Hi everybody, welcome to the session. Myself Ashish Kumar Mishra. I will teach you the for the competitive examination. तो यहाँ पे आपको जो है मैं जो ये जो चैनल है इस पे मैं आपको क्लास के लिए कोई एकेडमिक्स की पढ़ाई नहीं कराता हूँ। यहाँ पे आपको जो है आपको क्लास मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग तैयारी कराते हैं। तो इस चैनल पे आप जो है यूपीएससी और पीसीएस के लिए स्पेशल डेडिकेटेड ये चैनल है। लेकिन जो करंट अफेयर मैं टॉपिक कवर करता हूँ वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है। सो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड डिफरेंट सोशल मीडिया जो कि आपके वहाँ पे लिंक में दिया हुआ है। तो आप मेरे साथ जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। जो भी यूपीएससी और पीएससी एसएससी या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के छात्र हैं वो तैयारी कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो क्लाइमेट चेंज के बारे में कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरीके से माउंटेन के रीजन में हो रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का आपको देखने को आजकल मिल रहा है, ठीक है, जिसके कारण बहुत सारी इशू क्रिएट हो रही है। क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है और हमारे इंडिया के लिए क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण। तो इसके बारे में हम लोग आज पूरा का पूरा इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी जो नई स्टडी आई है उससे ये पता चला है कि यहाँ पे अभी हम लोग कुछ सालों से क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर हम लोगों को देखने को मिल रहा है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। जैसे आप बहुत पहले की बात करें, जैसे आप आज से 5 साल 10 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो 5 साल 10 साल पहले इतना टेम्परेचर कभी भी बढ़ा हुआ नहीं रहता था, कभी भी बढ़ा हुआ नहीं रहता था। लेकिन अब जो है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या क्या हो रहा है, जो स्नोफॉल होता था अब ये रैनफॉल हो रहा है माउंटेन रीजन में। पहले माउंटेन रीजन में ज्यादातर क्या होता था, स्नोफॉल। तो स्नोफॉल से अब ये शिफ्ट हो गए, क्या काम हो रहा है, वहां पे रैनफॉल हो जा रहा है क्योंकि वो सब मेल्ट हो जा रहा है। इतना इतना गर्मी पड़ रहा है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ग्लोबली, फिर हम लोग इंडिया के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया। उसके बाद माउंटेन अक्रॉस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रीजन है उसके आसपास का माउंटेन में जो है 15% ज्यादा रैन हो रहा है। अगर प्रत्येक 1 डिग्री जो सेल्सियस जो राइज इन टेम्परेचर हो रहा है उसके कारण, मतलब हर एक 1 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज करेगा टेम्परेचर तो उसमें कितना जो है वो ज्यादा बारिश हो रहा है, वो आपका 15% मोर रैन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जो भी बारिश पहले हो रहा था उससे जो है वो हर बार 15% बढ़ जा रहा है। उसी तरीके से अगर 2% बढ़ेगा, मतलब मान लो कि 2 डिग्री रहेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो 30%, 3 डिग्री अगर इंक्रीज हुआ डेट इज इक्वल टू 45%, जिसके कारण यहाँ पे रेन में इतनी बढ़ोतरी देखने को आपको मिल रही है, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे आपको रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें तो हिमालय रीजन, हिमालय रेंज में या नॉर्थ अफ्रीका पैसिफिक माउंटेन रेंज है, उस रीजन में आपको जो है ये इस टाइप का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप कैस्केडेस में चले जाओ, सियरा नवादा में चले जाओ, कोस्टल रेंज जो कनाडा से लेके साउदर्न कैलिफोर्निया तक है, तो ये सब रीजन में चले जाओ तो आपको वहां पे जो है ये देखने को मिलेगा। जैसे ये सब रीजन आप देख लो, ये सब पैसिफिक रीजन वाला पार्ट है, ये कैस्केड माउंटेन है, इधर आपका ये रॉकी वाला एरिया है, फिर यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो पूरा रीजन है इसमें आपको ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो हिमालय रेंज में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है
हिमालय रेंज में। तो हिमालय रेंज है कहाँ? अगर आप देखोगे तो इधर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप मैप में देखो तो ये वाला रीजन, पूरा ये वाला रीजन में आपको प्रॉब्लम इस टाइप का देखने को मिल रहा है। अब इसके कारण अगर एक्सट्रीम रैनफॉल होगा ये सब रीजन में, तो आखिर इसके कारण क्या प्रॉब्लम होगा? व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द इम्पैक्ट? तो इम्पैक्ट ये होगा कि अगर आपका जो स्नोफॉल था अगर वो रैनफॉल में शिफ्ट करेगा, तो ये सब रीजन में आपका फ्लड्स आएगा, लैंडस्लाइड होंगे, सॉइल इरोशन होगा। सो ऑल दीज आर द रीजन रिलेटेड टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। क्योंकि पहले जो स्नोफॉल होता था वो अब रैनफॉल हो रहा है। और ये रैनफॉल कैसे? मतलब माउंटेन रेंज में जो है वो स्नोफॉल ज्यादा होता है, तो अब वो पूरा जो है रैनफॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम, राइट। और 26% अगर हम लोग ग्लोबल ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें जो डायरेक्टली इस रीजन में रहते हैं, डाउन स्ट्रीम में रहते हैं, मतलब माउंटेन के नीचे, मतलब एरिया में रहते हैं माउंटेन के नीचे, तो इसमें क्या होगा कि वहां पे आपको प्रॉब्लम डायरेक्टली देखने को मिलेगा, जिसमें फ्लड से बहुत बार जो है एक ही बार अचानक फ्लड आता है, तो लोग क्या होते हैं, उस एरिया के जितने भी लोग हैं, मान लो कि कोई एक्स वाई जेड अगर मान लो ऐसे माउंटेन है और इसके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका घर है, तो इस कंडीशन में जब यहाँ पे फ्लड्स आएंगे तो ये सब घर भी इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फ्लड के साथ बह जाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम आपका क्रिएट होगा ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब यहाँ पे कंसर्न जो है वो आपका रेजिन वाटर है, आइस सोसाइटी इकोसिस्टम इन द हिंदू कुश हिमालय, जिसको हम लोग हाई वाइज बोलते हैं, इसका रिपोर्ट। अब इकी मोड रिपोर्ट में ऐसा पाया गया कि हिंदू कुश हिमालय में 65% आपको लॉस ऑफ द ग्लेशियर मास देखने को मिला। मतलब पहले जो ग्लेशियर था, जो आइस वाला रीजन था, वो आपका अब वाटर में कन्वर्ट, आखिर लॉस कैसे हो रहा है? या तो आइस कन्वर्ट हो जा रहा है, ग्लेशियर रीजन मतलब जहां पे बर्फ वाला रीजन होता है, तो वहां पे वो बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। और अगर वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें, तो वाटर अवेलेबिलिटी जो है इंडस में, गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, ये आपका 2050 तक जो है वो आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा इन द शॉर्ट टर्म। और डिक्रीज कब होगा? वो डिक्रीज होगा 2100 तक। देखो इंक्रीज कितना शॉर्ट टर्म में हो रहा है और डिक्रीज कितना जो है आपका 2100 तक होगा। तो यहाँ पे जो है क्लाइमेट चेंज के कारण और भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, जैसे कि आपको बायोडाइवर्सिटी में प्रॉब्लम होगा, जो वहाँ के हैबिटेट है, जो वहाँ के जो लोकल जो भी फ्लोरा एंड फाउना होते हैं वो भी इफेक्टेड होंगे, तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। जो जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे, एक हिमालय रीजन में एक आईबैक्स रहता है, तो वो जो है आपका 33% से 64% जो है वो रिड्यूस हो गया है। पहले वो 33% कम हुआ था, फिर अब जो है इस टेम्परेचर और इस क्लाइमेट चेंज के कारण ये 64% कम हो गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से आपका ये क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड रिलेटेड टू द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ द दिस टॉपिक। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये सब चैनल को आप सर्च कर सकते हो, दैट इज द ओनली स्टडी आईएएस पीसीएस के लिए है, ओनली स्टडी बैंकिंग का यूट्यूब चैनल है, ओनली स्टडी स्कूल का चैनल है, ओनली स्टडी फॉर द टीचिंग एग्जामिनेशन एंड ओनली स्टडी ऑफिशियल। और न्यू लोगों के साथ आपको ये यूट्यूब चैनल पे ये मिलेगा। ऐसे इनिशियली ये फर्टाइल क्लासेस के नाम से था, तो यू कैन ऑल्सो सर्च विद द दिस कीवर्ड फर्टाइल क्लासेस। तो डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन की जो भी क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएगी। तो आई होप अगर आप सभी को समझ में आ गया, सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड यू कैन ऑल्सो डिसलाइक द वीडियो, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट आप जरूर बताना, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।